तो आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर लैंडिंग के उन आखिरी पलों में ऐसा क्या हो गया जिसने एक रूटीन फ्लाइट को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। कोहरा, तकनीकी गड़बड़ी और रनवे की चुनौती, अब हर सेकंड की जांच की जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कैसे हुआ विमान हादसा? क्या हुआ था लैंडिंग के वक्त? सबूतों की जुबानी हादसे की कहानी। देश इस वक्त सत्ते में है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में इस हादसे ने लोगों को गमगीन कर दिया है। अपने नेता को खोने का गम पार्टी नेताओं को साल रहा है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जो चंद घंटों पहले तक सामने थे वो अब महज यादों का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे एक अनहोनी घटना ने महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता को छीन लिया? क्या हुआ उस वक्त जब अजीत पवार जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे? हादसे के वक्त पुणे बारामती इलाके में घना कोहरा था और विजिबिलिटी बेहद कम थी। बारामती एयर स्ट्रिप पर ILS सिस्टम नहीं है, इसलिए पायलट को मैनुअल और विजुअल लैंडिंग करानी थी। विमान रनवे की सीधी लाइन में नहीं आया और पहले एक बड़ा घुमाव लिया, जिससे संकेत मिला कि पहली लैंडिंग कोशिश रद्द करनी पड़ी। दूसरी बार अप्रोच के दौरान हालात बिगड़े और पायलट ने मेडे कॉल दी। DGCA सूत्रों के मुताबिक रनवे टेबल टॉप टाइप का है, जहां किनारों पर ढलान है। करीब 100 फुट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ा। विमान रनवे से पहले जमीन से टकराया। तेज धमाका हुआ और फिर विमान में आग लग गई। टक्कर के बाद कई छोटे विस्फोट भी हुए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। दो 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी एक हादसा हुई थी। उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं देखिए AIB की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। You know the DGC is doing the work, so please give us some time to handle first the families who have lost their lives, handle the DGCA. आग इतनी तेजी से फैली कि शुरुआती मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल हो गया। दमकल और राहत टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन विमान पूरी तरह जल चुका था। आणि आमच्या पाठीमागेच विमान म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं। ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं। गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो। ते असं वरती जायचं, ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला। मग आम्ही पाहिलेलं, आम्ही बाहेरच होतो तेव्हा म्हणजे 8:45 पावणे 9 ही घटना झालेली। अब DGCA की टीम हादसे की विस्तृत जांच कर रही है। मौसम, रनवे की बनावट, पायलट की आखिरी बातचीत, विमान के तकनीकी सिस्टम और लैंडिंग गियर, हर पहलू को जांच के दायरे में रखा गया है। हादसे की असली वजह अब आधिकारिक रिपोर्ट से ही साफ होगी।